ज़ेलेंस्की का खूनी इंतकाम जारी है। यूक्रेनी सेना से रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। रूस का कुर्स्क शहर पहले ही यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। यहाँ से करीब 105 किलोमीटर दूर सुज्जा शहर में भी यूक्रेन के सैनिक घुस चुके हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब रूस के इलाके पर किसी विदेशी सेना ने कब्जा किया है। कुर्स्क में पुतिन आर्मी परास्त। ज़ेलेंस्की ने हिला दी पुतिन की जमीन। 20 दिन में 2 साल का बदला लेगा यूक्रेन। सितंबर में पुतिन करेंगे सरेंडर। पासा पलट गया। रूस पिट रहा है बुरी तरह, वो भी घर में। ज़ेलेंस्की ने 900 दिन से लंबी चली आ रही लड़ाई में यूक्रेन अब हावी हो चुका है। बहुत हावी है। इस कदर हावी है कि पुतिन की पलटन दुम दबाकर भाग रही है। रूस के झंडे जमीन पर धूल फांक रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी आगे बढ़ती जा रही है। रूस में घुसकर इस तरह का हमला और मोर्चे पर फतह अविश्वसनीय है। देखिए, धुआं होते रूस के टैंक, मटिया मेट होती बख्तरबंद गाड़ी, बारूदी धमाके से दहलता कुर्स्क, यूक्रेन के फाइटर ड्रोन का बारूदी प्रहार, हाईटेक हथियार से रूस के ब्रयूकेन में रूस के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन फोर्स के हौसले बुलंद हैं, जिसके साथ ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि पुतिन के गढ़ को भी यूक्रेन दहलाएगा। पुतिन से जमीन के बदले जमीन, जवान के बदले जवान, हथियार के बदले हथियार का हिसाब ज़ेलेंस्की ने लेना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि रूस के इलाके में यूक्रेन को जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। यकीन नहीं तो देखिए तस्वीरें। यूक्रेन के कब्जे के बाद रूस के नागरिक अपने झंडे को कैसे उखाड़कर घर से बाहर फेंक रहे हैं। कुर्स्क की सुज्जा सिटी में यूक्रेन के जवानों की ये तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन सेना पैदल मार्च कर रही है। रूस के झंडे को जगह जगह से उखाड़ फेंक रही है। ज़ेलेंस्की आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियों का फ्लैग मार्च यहां भी जारी है। कुर्स्क में मिले शानदार नतीजों ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जोश हाई कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी देकर अब कुर्स्क से बड़े और भीषण हमले के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी है। रूस की कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, यह जमीन सामरिक लिहाज से कितने मायने रखती है, युद्ध में कुर्स्क फ्रंट क्यों टर्निंग पॉइंट बना है, ज़ेलेंस्की के 20,000 जवानों ने कैसे क्रेमलिन की चूल्हें हिला दी हैं, इसकी एक एक डिटेल अहम है। पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली है। यूक्रेन में बुरी तरह युद्ध में उलझी पुतिन आर्मी के लिए अब अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन रूस से दोगुनी रफ्तार से जमीन पर कब्जा जमाने लगा है। साल 2024 की शुरुआत से रूस यूक्रेन के अंदर सिर्फ 994 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर पाया है, लेकिन इस दौरान रूस को 3 लाख सैनिकों का भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है, जिसमें ज्यादातर रूसी सैनिक मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस युद्ध के बीच 1200 रूसी जवानों को यूक्रेन ने बंदी भी बनाया। यानी जितनी जमीन रूस ने 8 महीने में जीती, उससे ज्यादा जमीन यूक्रेन की सेना ने महज 8 दिन में जीतकर पुतिन के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने भी प्रेसिडेंट पुतिन को इस हार पर ताना मारा है। पुतिन की दुविधा और तनाव की खबर अमेरिका में जैसे पहुंची, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पुतिन को हार कबूल लेने का मैसेज तक दे दिया। We've been in direct contact, constant contact with the Ukrainians. That's all I'm going to say about it while it's active. अमेरिका की नजर है, पूरा साथ है, सुपर पावर की ही बनाई रणनीति है, उसी के दिए हथियार हैं, नाटो फोर्स की फुल पावर है। यूक्रेन ने रूस में जो कर दिखाया है, उसकी कल्पना भी पुतिन और क्रेमलिन ने नहीं की थी। कहां तो यूक्रेन अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा था,
और कहां आज की तारीख में पुतिन के घर में घुसकर ढूंढ रहा है। ये सब अचानक हुआ कैसे? आगे ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है? कहां तक यूक्रेन फोर्स झंडा फहराने के मिशन पर निकली है, ये बताएं। उससे पहले रूस का दम भी देखिए। कुर्स्क में मिलिट्री के पांव उखड़ने के बाद रूस ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के जंगी जेट ने कुर्स्क के आसमानी अखाड़े में कई राउंड हमले किए हैं। हालांकि इन हमलों से यूक्रेन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं कुर्स्क में मिले झटके के बाद रूस ने यूक्रेन में इसकी खींच निकाली है। यूक्रेन के सुमी में रूस ने भीषण हमला कर भारी तबाही मचाई है। सुमी में रूस के हमले में रिहायशी बस्ती बर्बाद हो गई है। रूस की बमबारी से सुमी के कई मकान मटियामेट हुए हैं। रूसी सेना के ट्रक यहां लगातार गश्त कर रहे हैं। बावजूद इसके यूक्रेन के लोगों का हौसला कम नहीं हो रहा है। रूस से बेइंतहा नफरत का इजहार करने के साथ सुमी के लोगों ने रूसी सोल्जर्स को नर्क में भेजने का ऐलान भी किया है। Нічого, хай наші хлопці їм дадуть дрозда і буде все добре. यूक्रेन में रूस के हमले की धार कुंद पड़ती जा रही है। वहीं रूस के भीतर ज़ेलेंस्की के वॉर प्लान ने पुतिन के होश उड़ा रखे हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क को इतने सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया कि पुतिन के कमांडरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 6 अगस्त को यूक्रेन ने कुर्स्क में घुसना शुरू किया, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि करने के लिए यूक्रेन ने 6 दिन लिए। 6 अगस्त को यूक्रेनी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में अचानक हमला कर दिया। यह हमला कितना बड़ा था, इसकी सही जानकारी यूक्रेन ने साझा नहीं की थी। शुरुआत में रूस को भी यह हमला पुतिन विरोधी गुटों का लगा था, लेकिन देखते ही देखते यूक्रेन की फोर्स ने 30 किलोमीटर तक रूस में घुसपैठ कर ली। 10 अगस्त को जब ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान किया, तब तक कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा हो चुका था। 12 अगस्त को यूक्रेन ने घोषणा की उसकी सेना ने करीब 1000 वर्ग किलोमीटर रूसी क्षेत्र पर अब कब्जा जमा लिया है। कुर्स्क में जबरदस्त जीत के बाद अब यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद रीजन है, जहां एहतियातन रूस ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है। रूस ने 11,000 लोगों को बेलगोरोद इलाके से हटा लिया है। यानी ज़ेलेंस्की आर्मी को यहां जबरदस्त जंग के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि यूक्रेन किस फ्रंट को खोलने जा रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मुमकिन है यूक्रेन फोर्सेस कुर्स्क के बाद ऐसे शहर को निशाना बनाए जहां मिलिट्री तैनाती में रूस को ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे। रूस में घुसकर यूक्रेन के हमले का समर्थन स्वीडन ने भी किया है। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के हर तरह से समर्थन करने का वादा निभाने की बात भी दोहराई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस अपने घर में घिर गया है। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए यूक्रेन से ज्यादा टेंशन अब अपने शहरों को बचाने की है। इसके साथ ही पुतिन ने अगर यूक्रेन फ्रंट में बड़े बदलाव किए तो जीती हुई सारी जमीन भी हाथ से निकलने का खतरा है। इसीलिए जितनी जगह यूक्रेन के हमले की आशंका है, वहां से रूसी नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस के ग्लुश्को जिले से बड़ी संख्या में लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। कुर्स्क रीजन के ग्लुश्को जिले के कार्यवाहक गवर्नर एलेक्सी सिमिरनोव ने टेलीग्राम पर यह जानकारी साझा की है। यूक्रेन सरहद से रूस के 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। रूसी सेना के प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि रेड आर्मी यूक्रेन के दक्षिण में हमले जारी रखेगी। रूस अपने वॉर प्लान पर आगे बढ़ेगा, जिसका पहला मकसद डोनेस्क पर रूस का कब्जा है। फिलहाल पूरे यूक्रेन में रूस का कितना कब्जा है, ये जानिए। 900 दिन से चल रहे युद्ध में अब तक रूस दावा करता है कि उसके कब्जे में यूक्रेन का 18% हिस्सा है। रूस ने यूक्रेन में साल के औसतन 1000 किलोमीटर जमीन पर जीत हासिल की है। मतलब ये कि रूस आर्मी ने हर हथियार आजमाकर यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बनाकर भी वो जीत हासिल नहीं की जिसकी ख्वाहिश पुतिन को है।